बस्तर में सीएम विष्णु देसाई ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। सीएम ने राहत पुनर्वास कार्यों के लिए जानकारी अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। विदेश यात्रा से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और इसके साथ ही विधायक अनुज शर्मा ने किया सीएम का स्वागत। विधायक ने मुख्यमंत्री को दी शुभकामनाएं। लोहड़ी में उत्साह के साथ मनाया गया तीजा त्यौहार। उप मुख्यमंत्री और उत्साह की पत्नी ने की महादेव की पूजा। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। जगदलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर कसा तंज। कहा हवा में उड़ते हुए नहीं देखे जा सकते गरीबों के आंसू। और रायपुर में श्रम विभाग की विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक आयोजित। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की अध्यक्षता। विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। उद्देश्य बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिले दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है। देखिए, अभी जो अत्यधिक वृष्टि के कारण बाढ़ के पानी से 4 जिला प्रभावित हुआ, इसमें विशेषकर बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, इसमें बस्तर और दंतेवाड़ा जिला ज्यादा प्रभावित हुआ। और आज हम सब लोग स्वयं वहां पर गए थे। वैसे तो हम जब बाढ़ वहां पर आई तो विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए और विदेश में रहते हुए भी 2 बार यहाँ प्रशासन से संपर्क किए। सियोल से हम वर्चुअली बैठक भी किए। उस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, चारों जिला के कलेक्टर, एसपी सबसे बात हुई और उनको हम निर्देशित किए थे कि पीड़ित लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, जो भी जरूरत उनकी आवश्यकता है वो सब पूरी की जाए। कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोताही नहीं की जाए। सब हम विदेश में रहते हुए भी चिंता किए थे और माननीय केदार कश्यप जी स्वयं होके आए भी थे। और आज हम लोग हवाई सर्वेक्षण भी किए और नगर पालिका दंतेवाड़ा के एक वार्ड में गए भी, वार्ड क्रमांक 9 में, वहां पर मोहल्ले में गए, लोगों से मुलाकात भी किए और पूछताछ भी किए कि कैसे मतलब आप लोगों को सुख सुविधा का शासन प्रशासन चिंता की है। तो सभी लोग प्रसन्न थे, बहुत खुश थे कि शासन प्रशासन की तरफ से हम लोगों को जो भी जरूरत संकट की स्थिति में था सब पूरा किया है। और इस समय उनको शिविर में रखा गया है और पहले तो चारों जिला मिला के 43 शिविर थे, लेकिन अब चूंकि बारिश कम हो गई है तो लोग अपने घरों में भी लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री देसाई ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास की व्यवस्था निरंतर बनी रहे। इसके साथ ही सीएम ने लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल टीम ने दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मरीजों को दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ पश्चात मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि हवाई सफर करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआवजा करना सही नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री को प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनका
हाल जाना ज्यादा जरूरी है। ऊपर चढ़कर किसी के टुकड़े पर और बहते हुए आंसू को नहीं देखा जा सकता। मुख्यमंत्री के बस्तर दौरे को लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के संबंध में दीपक बैज ने मुख्यमंत्री की हवाई सफर पर निशाना साधते हुए कहा कि हवा में उड़ते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के टूटे हुए घर और गरीबों के आंसू नहीं देखे जा सकते। उन्हें धरातल पर उतरकर पीड़ित परिवारों से रूबरू होना चाहिए। से आए, सबसे पहले उन्हें जोरदार ढोल बाजा नगाड़ा फूल माला हार लाद कर स्वागत किया जाता है। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि बस्तर में बाढ़ का हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और अपने खुशी बनाने में व्यस्त है? वो मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे हैं। हवाई सर्वे से क्या दिखेगा उनको, क्योंकि बाढ़ का पानी उतर चुका, जो घर टूट चुका है वो हेलीकॉप्टर से दिखेगा नहीं, जिनके आंसू बह रहे वो आंसू उनको दिखेगा नहीं, जो दर्द है वो कैसे बातचीत कर पाएंगे हेलीकॉप्टर से? जो मुख्यमंत्री को मदद करना चाहिए वो हेलीकॉप्टर से कैसे मदद करेंगे, कैसे बातचीत होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। सीएम बाई रोड गया है, लेकिन सीएम बाई रोड गया था नहीं, हाँ अवैध दौरे सर्वेक्षण कर रहे हैं वो। उन्हें तो मुख्यमंत्री को तो घर घर जाना चाहिए, प्रभावितों से पूछना चाहिए, पीड़ित से पूछना चाहिए उन्हें तकलीफ क्या है। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्टेडियम ग्राउंड कोंडागांव में समापन हुआ। आपको बता दें, समापन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधियों, डीआईजी, आईटीबीपी सहित विभागीय अधिकारी और प्रतिभागी छात्र छात्राओं की उपस्थिति में सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत बैच और पुष्पगुच्छ भेंटकर और स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया गया। बताते चले कि छात्र छात्राओं के ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मांत्री नृत्य प्रस्तुत किया, जो कि काफी आकर्षक और रोचक रहा। जहां 4 दिवसीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने प्रस्तुत किया, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के उद्बोधन के बाद विभिन्न शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर प्रथम विदेश यात्रा पूर्ण कर लौटे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के स्वागत और अभिनंदन में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। विधायक अनुज शर्मा ने अपने धरसीवा विधानसभा के सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। इस अवसर पर विधायक अनुज ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ अब विकास की अविरल गाथा लिखने पर विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। हमारे विष्णु देसाई की सरकार नई औद्योगिक विकास नीति सफलता के प्रतिमान स्थापित कर रही है। तो वही एमओटीएन सर्वे के अनुसार फरवरी 2025 में जहां 39% जनता मुख्यमंत्री देसाई के कार्यों में संतुष्ट थी, तो वहीं अगस्त 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 41.9% तक पहुंच गया है। यह बढ़ता हुआ विश्वास दर्शाता है कि बीजेपी सरकार की विकास और विश्वास की दृढ़ गारंटी है। हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में गरीब किसान, युवा, व्यापारी और मातृशक्ति के लिए संचालित योजनाएं कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में हो रहे ऐतिहासिक सुधार जन जन के लिए कल्याणकारी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाईस्कूल मैदान लोरमी में अपनी तिजाहरीन बहनों दीदियों के साथ तीजा तिहार उत्साह के साथ मनाया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री की ओर से आयोजित इस तिहार में प्रेम और सम्मान पाकर बहनें भाव विभोर हो गई। तीजा तिहार की शुरुआत भगवान महादेव की पूजा अर्चना से हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की धर्मपत्नी मीना साव सहित क्षेत्र की बहनों ने पूजा कर महादेव का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही साथ वही उप मुख्यमंत्री ने तीजा तिहार को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा त्योहार की रही है और ये त्योहार सामूहिक रूप से मनाई जाती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को तीजा तिहार में आत्मानंद स्कूल की छात्राओं का विशेष स्नेह मिला। इस दौरान विधायक अरुण साव शनिधाम मंदिर परिसर में भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सपत्नीक सम्मिलित हुए। उन्होंने भगवान गणेश से समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बैठक में मंत्री देवांगन ने निजी उद्योगों द्वारा कराए जाने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच की गहन समीक्षा के साथ ही जोखिम वाले 913 कारखानों में मात्र 682 ने ही श्रमिकों की चिकित्सा रिपोर्ट अपलोड की है। शेष की रिपोर्ट अपलोड नहीं करने और जिनके द्वारा किए गए हैं उनके द्वारा बढ़ती जा रही खानापूर्ति को लेकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। नगरपालिक निगम रायपुर की महापौर राम मिलल चौबे नगर निगम मुख्यालय ने नगर निगम वित्त विभाग सलाहकार समिति की बैठक पहुंची, जहां महापौर मिलल चौबे ने नगर निगम वित्त विभाग के अधिकारियों को वित्त विभाग से संबंधित विभिन्न मदों और योजनाओं की आवश्यक जानकारी सलाहकार समिति के सदस्य पार्षदों सहित सभी जनप्रतिनिधि पार्षदों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में सदस्य पार्षदों ने वार्ड पार्षद निधि सहित अन्य मदों के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी। पार्षदों को जानकारी दी गई है। पार्षद निधि मद की जानकारी नगर निगम मुख्यालय वित्त विभाग के जोन कमिश्नर कार्यालय को दी गई है। शंकरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बिलकोना के पहाड़ी कोरबा गांव हरिन लेटा में इन दिनों जंगल में पेड़ों की कटाई करके झाड़ियों की कटाई करके खेत बनाया जा रहा है और प्रभावित जो है ग्रामीण इसमें कब्जा कर रहे हैं। तो वहीं वन विभाग के अधिकारी द्वारा पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से हरिन लेटा गांव में ग्रामीण जंगल में कब्जा करके खेती भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग के वन रक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। होगा खेती बाड़ी का। क्या क्या लगाते हैं इसमें? मक्का। तो जंगल की भूमि है तो ऐसे में कोई रोकने टोकने नहीं आता है? काहे नहीं, 3 साल भरने है पड़ता है। तो फिर कैसे होता है? कार्रवाई नहीं होता है? अब छोड़वे नहीं कर रहे हैं तो गाँव वाले कितना लोग ऐसे होंगे जो कब्जा किए होंगे? करीबन 15 लगभग होंगे, नहीं ज्यादा 15-20 लोग। अच्छा, तो क्या करते हैं? पहले जंगल झाड़ी को काटते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के द्वार पर लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और पंचांग से संबंधित ऐप का लोकार्पण किया। 89 से अधिक भाषाओं को समाहित किए गए इस ऐप के माध्यम से आमजन 7000 वर्षों के पंचांग और दुर्लभ धार्मिक जानकारियां अत्यंत सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लोकार्पण के मौके पर भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल विषय युवा संवाद कार्यक्रम भी सीएम हाउस पर आयोजित हुआ, जहां सीएम ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कालगणना 300 वर्ष पहले हमारे देश से दुनिया में जानी जाती थी। वर्ष की गणना का हिसाब ऋतु से बांध कर रखा है। ऋतु गणना के हिसाब से अधिक मास आता है, जो कि हम बोल रहे हैं उसका प्रमाण प्रकृति में देखें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मानसिक रोगी की संख्या बढ़ती है। हमारा शरीर जल से बना हुआ है। अमावस्या और पूर्णिमा पर मानसिक रोगियों को ज्यादा झटके आते हैं। आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक बता दें कि 30 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त का अर्थ शुभ या अशुभ मुहूर्त नहीं है। त्योहारों के आधार पर काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। सावन के महीने में वर्षा आएगी तो आना ही आना है। हलवा में बांध भरेगा कि नहीं भर रहे हैं? चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है। तो ये जो भादव की घड़ी, सावन का हरा और कुंवार के कार्तिक से जो का हिसाब किताब, अगर हमारे लिए 15 दिन अधिकतम जो अपना अधिक मास तीसरे साल जाकर के इसी गणना के हिसाब से, अगर वो अब ये अलग बात है कि CF 30 के बाकी के 21, 28 की फरवरी, चौथे सन 29 ये अंग्रेजी सिस्टम में आए तो सही लाइन से, लेकिन आए तो हमारे बाद ही आए। अभी ये बताने में अगर आप अंतर करें सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो हम में से सब जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण प्रकृति में ढूंढे। मरीजों के लिए चिंता भी करना और बाहर से भी मरीज आएंगे तो मानसिक रोगी जो हम जिनको कई बार अपन अपने हिसाब से उनको जल हमारे बॉडी में है और ऐसे में बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जल का दबाव मस्तिष्क पे पड़ेगा, क्योंकि जब समुद्र के जल पे पड़ रहा है तो शरीर पे क्यों नहीं पड़ेगा? शरीर भी तो उससे बना हुआ है।
तो मानसिक रोग लोगों के लिए भी मौस पूनम पे ज्यादा भ्रष्टे आते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, जो डॉक्टर के रिकॉर्ड बताते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोमवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी के महिला मोर्चा के द्वारा शहर के केवल राम चौक से लेकर गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई, जिसके कांग्रेस पार्टी के साथ ही सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पुतले निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पंधाना विधानसभा की विधायक छाया मोरे ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। मैं जितना समझती हूँ मेरी पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा हमें सिखाया गया है कि जितनी इज्जत आप अपनी माँ की करते हैं उतनी ही इज्जत मैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की और देश के प्रधानमंत्री की माँ की भी करती हूँ। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा विरोधाभास है। मंगल सूत्र से लेकर मुजरे तक, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी जैसे कटाक्ष, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने किए थे। और मुझे बता दीजिए, क्या मध्य प्रदेश में नशा नहीं बढ़ रहा? पूरी सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को और मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है। इसके पीछे के भोपाल में भगवा पार्टी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आपको बताते चले कि भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की शव यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भगवा पार्टी के कार्यकर्ता ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ थोपा गया है और इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। 50% टैरिफ और ट्रंप द्वारा भारत के साथ दोस्ती के नाम पे गद्दारी की गई है। पाकिस्तान को उसके द्वारा आतंकवाद को लेकर बढ़ावा देने के लिए इस वजह से पुतला फूंका है। अब आने वाले कल में 13 दिन बाद हम इसकी 13वीं मनाएंगे और किसी चौराहे पे मृत्यु भोज भी करवाएंगे और स्वदेशी सामान अपनाओ का अभियान चालू करेंगे। देश में अग्रणी बाल अधिकार कार्यकर्ताओं में शुमार भुवन रिभु, जो कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन JRC नेटवर्क के संस्थापक हैं, उन्होंने बताया है कि 250 से भी अधिक सहयोगी संगठनों के साथ ये नेटवर्क आज दुनिया के सबसे बड़े विविध हस्तक्षेप अभियानों में गिना जाता है और भारत के 440 संवेदनशील जिलों में काम कर रहा है। केवल पिछले 2 वर्षों में ही सरकार के सहयोग से JRC ने 3 लाख से अधिक बच्चों को बाल विवाह से बचाया है और ट्रैफिकिंग के शिकार 85,000 से भी ज्यादा बच्चों को मुक्त कराया है। पिछले 2 दशकों में भी अधिक समय से वे दास्ता के आधुनिक स्वरूपों, बच्चों की ट्रैफिकिंग, बंधुओं और मजदूरी, बाल शोषण के, बाल विवाह जैसी अमानवीय बुराइयों के खात्मे के लिए बच्चों की सेवा में कानून को उनकी ढाल बनाकर खड़े हैं। एक शॉर्ट बाइट देने से पहले मैं अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उस पे जो है आप लोगों से कहूं कि कैसे ये हमारी सामूहिक और साझा जिम्मेदारी है। अच्छा, ये जो साझा जिम्मेदारी है तो हमारी मीडिया की एक साथी ने अभी मुझे बताया कि लाडली बहना के बजाय लाडली लक्ष्मी योजना आप बोलिए, जो बच्चियों के लिए खास तौर पे बनाई गई है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, एक भी बच्चे का अगर यौन शोषण होता है, एक भी बच्चे का दुर्व्यापार और ट्रैफिकिंग होती है, एक भी बच्चे का बाल विवाह होता है, तो वो भारत के समाज के, कानूनों के, संविधान के, हम सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय चौराहा आज भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दंगल स्थल बन गया है। यहां करीब 1 घंटे तक दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने होकर जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दोनों ही पार्टी के नेता पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर एक दूसरे को धक्का देने लगे और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस ने बीच में आकर कार्यकर्ताओं को अलग किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में ये तय किया था कल के कांग्रेस दल का घेराव करेंगे, वोट चोर हमें डराने आने वाले थे। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की बहन कलावती दीदी, इनके विधायक, इनके नगर अध्यक्ष और खासकर पुलिस कठपुतली बनकर एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद और एसपी साहब सब मिलकर कांग्रेस को दबाने का काम करने में धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के जाबाज साथियों को और राहुल गांधी और जीतू पटवारी के सिपाहियों को कि 1 इंच भी आगे नहीं आना दिया। उल्टे गए भाजपा के लोग। ये सुनियोजित तरीके से जिस तरह से पुलिस भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही थी,
मुझे लगता है अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी जो हमारी बात बोलते हैं कि वोट चोरी करी सरकार, और इस तरह के गुंडे जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उसके अनाड़ी अनपढ़ अज्ञानी कुंवारे नेता ने जिस प्रकार से उसकी और उसकी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली रखी है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हम सबके मां है, पूरे देश की मां है। बल्कि मैं समाजसेवी कनकमल कांठेर द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी स्वेच्छा से देहरादून की घोषणा की गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने निर्धारित गार्ड ऑफ ऑनर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक युवराज सिंह चौहान और नगर निरीक्षक पुलिस जितेंद्र सिंह जादौन की उपस्थिति में प्रधान आरक्षक नवीन सैनी और एक 4 की पुलिस बल की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। देहदान की आवश्यकता और लोगों में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। संजीवनी फाउंडेशन के माध्यम से अभी तक करीब 18 से 20 लोगों ने अपने देहदान के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन ये पहला ऐसा देहदान है जो जिले का पहला हो रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो देहदान के पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर तय करा था, आज उस गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आदरणीय कनकमल जी को हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और उन्होंने जो प्रेरणा रूप ये मील का पत्र स्थापित करा है, कहीं न कहीं समाज में जागरूकता का काम करेगा। और हमारे नव चिकित्सक जो चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मील का पत्र जरूर। वहीं बहर में वन संरक्षक बालाघाट के मार्गदर्शन और वन मंडलाधिकारी उत्तर लकड़ी का रायपुर परिवहन करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों से भारत बेंच ट्रक को बिना टीपी परिवहन करते हुए बाबा मंडी से गुजरने वाले रोड से जब्त किया गया। बता दें कि ट्रक को जब्त करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसमें आरोपी ड्राइवर, ट्रक मालिक जगराशन सोनपुत्री जिला पिता संतोरा गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में पुराने विधानसभा मिंटो हॉल स्थित गांधी को प्रतिमा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर रतलाम से बीजेपी सरकार के संरक्षण में हुए जानलेवा हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि हम मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसे काराना हमले से न तो जीतू पटवारी के हौसले टूटेंगे और न ही कांग्रेस का संघर्ष रुकेगा। साथ ही कहा कि नशा माफिया वोट चोरी के खिलाफ हमारा संकल्प और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी गण और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हैं। रतलाम में वोट चोर गद्दी छोड़ का हुजूम सबने देखा। किस तरीके से पूरे प्रदेश में और राहुल गांधी जी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आम जनता की भीड़ उमड़ रही है। रतलाम में ये प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। नशा मुक्ति के खिलाफ हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बिगुल फूंक रखा है। पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने कुछ साथियों के साथ जीतू पटवारी जी की गाड़ी पर हमला किया। भोपाल पुलिस ने टीकमगढ़ में संचालित अवैध आर्म्स फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया, जहां जांच में संगठित अंतर्राज्यीय नेटवर्क 2 अवैध कारखाने एक फैक्ट्री सामने आई है। बता दें, फैक्ट्री में जब्त सामग्री का उपयोग कर दर्जनों अवैध हथियार बनाए जा सकते थे। एक ही परिवार 3 पीढ़ी से अवैध आर्म्स बनाने का कार्य कर रहा था। स्थानीय स्तर पर जोखिम देखते हुए अधिकतर खपत उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती थी। साथ ही लेथ मशीन का उपयोग चोरी छिपे कृषि उपकरण की जगह हथियार बनाने में किया जा रहा था। संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और संगठित अपराध की इस कड़ी में पिछले दिनों जहां ड्रग्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, और वहीं अवैध हथियारों के विरुद्ध भी पुलिस लगातार संजीदगी से इसके लिए प्रयासरत थी। और इस कड़ी में क्राइम ब्रांच को खासतौर पे एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व, और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, पिस्टल मिली, और उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड को लेकर और जानकारियां निकाली। मुखबिर सूचना पर सिंधवा पीपलधार बाईपास पर दबिश कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार तस्करी के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से पुलिस ने 6 नग 32 बोर की देसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है और जेल भेज दिया है। कल एक मुखबिर सूचना मिली थी
कि अपने सेंधवा बाईपास पे पीपलधर मोड़ के यहाँ पर कोई 2 व्यक्ति हैं अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं खरीदी बेचने के चक्कर में। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमने एक टीम गठित करी और टीम ने दबिश दी। 2 आरोपी पकड़ाए हैं, एक ग्वालियर का है और एक महाराष्ट्र का है। इनके कब्जे से हमको टोटल 6 पिस्टल मिली 32 बोर की और 9 जिंदा कारतूस मिले हैं। चूंकि अवैध हथियार थे, हमने 25-27 आर्म एक्ट में कार्रवाई की है, इनको गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। सर ये माल कहाँ से ला रहे थे? ये अभी में पूछताछ जारी है। एक क्या बताते हैं उस हिसाब से आगे के आरोपी के नाम खुलेंगे। लोगों से कोई और भी कोई चीज ऐसी मिली संदिग्ध? नहीं, अभी जांच जारी है और जैसा कुछ मिलता है आगे पीछे की लिंक है तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।